अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। इमरान खान पर पाबंदी थी, पैमरा ने उन पर पाबंदी लगाई हुई थी और उनकी किसी रिकॉर्डेड या बराह रास्त खिताब या बयान को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नशर नहीं किया जा सकता था। लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये पाबंदी ख़त्म कर दी गई और पाबंदी ख़त्म होने के बाद उन्होंने पहला खिताब किया। जो कौम से खिताब समझें, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस समझें या कुछ भी समझें, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि जैसे ये इमरान खान साहब का गिरफ्तारी से कबल आखिरी खिताब है। अगरचे पैमरा की पाबंदी के बाद ये पहला खिताब था, लेकिन मैं इसे पता नहीं क्यों न जाने मुझे ऐसे लगा जो उसमें दर्द था, जो उसमें गहराई थी, जो उसमें नसीहतें थीं, जो उसके अंदर एक कैफियत थी लोगों को समझाने की, नसीहत की, तलकीन की। मुझे ऐसे लगा कि इमरान खान साहब तैयार हो चुके हैं, वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, बल्कि कुछ करने के लिए भी तैयार हैं और वो अपनी कौम को कुछ नसीहत कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल ऐसे लगा। मैंने खान साहब के इस खिताब को 8 पॉइंट्स में जो है वो तकसीम किया है और ये सिर्फ पॉइंट्स ही नहीं बताने मैंने, बल्कि उस पर थोड़ा सा कमेंट भी करना है। तकरीबन हर पॉइंट पर मैंने कुछ ना कुछ कमेंट भी करना है और आज सिर्फ खान साहब के इस खिताब को ही हमने ज़ेर बहस लाना है। जी, खान साहब ने सबसे पहले तो आज जब खिताब किया तो लोगों को अभी तक पता नहीं था कि उनका खिताब जो है ना ऑन एयर होगा या नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में उस कदर देखा नहीं गया जितना कि खान साहब के पुराने खिताबात को देखा जाता था। तो वो सोशल मीडिया पर तो वो गुफ्तगू करते रहते थे, लेकिन ऑन एयर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं। और सोशल मीडिया पर भी इस वजह से नहीं क्योंकि गुज़श्ता 2-3 दिन से वो इस तरह की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे थे। तो आज ये जो कंपैरेटिवली है वो इस खिताब को कम भी देखा गया है। बल्कि मैं के आगाज़ में एक बात अर्ज़ कर दूं कि इमरान खान साहब का एक पर्सनल ऑफिशियल भी यूट्यूब चैनल है जो सिर्फ इमरान खान के नाम से है और मुझे नहीं मालूम कि आखिर उसके सब्सक्राइबर अभी बहुत कम क्यों हैं, क्योंकि वो तकरीबन अभी तक 4.5 पौने 5 लाख के करीब हुए हैं, इससे ज़्यादा नहीं है। उसके मुकाबले में खान साहब का जो ट्विटर अकाउंट देखें या दीगर जो अकाउंट्स हैं वो मिलियंस में हैं, लेकिन ये अभी 4.5 लाख पौने 5 लाख हुए हैं। लेकिन उसमें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन होती है और ख़ास तौर पर वो जो राब्ता करते हैं वीडियो लिंक के ज़रिए, वो इस इमरान खान के जो नाम से जो उनका ऑफिशियल एक जनाब यूट्यूब चैनल है उस पर करते हैं। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लोग जो इस स्टेटस को के ख़िलाफ़ हैं और ये तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं, उनसे कि वो लाजमी उसको सब्सक्राइब करें और इमरान खान साहब के जो अपडेट्स हैं वो बराह रास्त लेते रहें। बहरहाल खान साहब ने जनाब, पहली बात तो ये कि आज वो थोड़े से गमगीन थे। गमगीन इस वजह से कि उन्होंने सबसे पहले जो जिक्र किया वो ज़िले शाह की वफ़ात पर किया और एक लीडरशिप की निशानी देखें क्या होती है कि उन्होंने आकर ये नहीं कहा, उन्होंने बहुत सारा जिक्र किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे पता ही नहीं था कि वो इस कदर चाहता है, इस कदर वो डिवोटेड है। बल्कि वो कहते थे रात को मैं उसकी आवाज़ें सुना करता था, वो इमरान खान की आवाज़ें दिया करता था और वो जब से मुझे गोली लगी है वो मेरे घर के बाहर मौजूद था, कैंपों में मौजूद था। और एक उनके वालिद ने, यानी ज़िले शाह के वालिद ने कहा कि उसका अफसोस ये है कि वो इमरान खान से अपनी ज़िंदगी में मिल नहीं सका। उसने बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी दिए, तो उसमें भी उसने यही कहा कि मैं इमरान खान साहब से मिलना चाहता हूँ। लेकिन एक लीडरशिप की मैं आपको क्वालिटी बता रहा हूँ कि इमरान खान ने आज ये नहीं कहा कि वो मुझसे मिलना चाहता था और मिल नहीं सका। खान साहब के अल्फाज ये थे कि अफसोस मैं उससे नहीं मिल सका। ये होता है लीडरशिप की पहचान। मैं एक ज़िम्नन एक छोटा सा, मैं ये सिर्फ आप लोगों के दोस्तों की सिर्फ एक पॉइंट पिंचन के लिए मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि एक क्रिकेटर हैं वेस्ट इंडीज़ के, आप जानते हैं कि बहुत ही जनाब वो अहम तरीन उनके जनाब क्रिकेटर हैं। उनको कपिल शर्मा एक शो है, आप जानते हैं इंडिया का, उसमें उनको मेहमान के तौर पर बुलाया हुआ था कपिल शर्मा ने और कपिल शर्मा ने। उसमें उनकी एक जो फैंसी थी, उनकी मंगेतर थी, वो भी मौजूद थी और उसमें आकर उन्होंने उनको भी बुलवा लिया, दोनों को स्टेज पर बिठा लिया और कपिल शर्मा ने कहा उसकी जो मिसिस थी, यानी उसकी होने वाली जो बीवी थी, उसकी मंगेतर थी, कि आप तो बड़ी खुश होंगी कि आपको इतने फेमस
स्टार से जनाब आपका ताल्लुक़ है वो और आपका दोस्त है और आपकी उससे शादी होने वाली है, इससे पहले कि वो खातून जवाब देती, वो जो ब्रावो है, शायद उसका नाम है जी, ब्रावो खुद बोल पड़ा। उसने कहा नहीं जी, ये इनके लिए एजाज़ नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए एजाज़ है कि मेरी मेरी इन्होंने मुझे कबूल किया है और ये मुझसे शादी करने के लिए जा रही हैं। मतलब जब आप लोगों को इज्जत देना चाहते हैं तो इस अंदाज में दी जाती है कि अपने आप को नीचे रखकर बात की जाती है। इमरान खान साहब अगर ये भी कह देते कि जी मुझे अफसोस है कि वो मुझसे नहीं मिल सका, तो वो भी बात थी, लेकिन उन्होंने ऐसी बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि मुझे अफसोस है कि मैं इतने अपने शेदाई और इतने जानिसार वर्कर के साथ उनकी ज़िंदगी में उससे मिल नहीं सका। कहते हैं जी अब मुझे वीडियोज़ आ रही हैं और मैं सिवाय अफसोस के और कुछ क्या कर सकता हूँ। बहरहाल ये पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने जनाब आज जो मैंने पॉइंट्स जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि नोट किए हुए हैं, उन्होंने अदलिया से गुजारिश की। उन्होंने कहा जी एक हम डिफाइनिंग मोमेंट में हैं। उन्होंने थोड़ा सा रोशनी डाली कि गुज़श्ता रोज़ ज़मान पार्क के इर्द गिर्द क्या होता रहा, किस तरीके से पुलिस आई और उसने गाड़ियों को तबाह किया, मारा, शीशे तोड़े, और इवन अंदर फैमिलीज बैठी हुई थी जो रात चलती हुई गाड़ियां जा रही थी। वो तो दफ़ा 44 की एक खिलाफ वर्जी हरगिज़ नहीं है। उनको भी उन्होंने पुलिस ने किस तरीके से बुरी तरीके से जनाब उसको मारा पीटा और ख़वातीन को और फैमिलीज़ को परेशान किया। तो उन्होंने कहा ये बर्बरियत है और उसकी नज़र आ रही है कि ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, अब ये केयर टेकर तो रह ही नहीं गई, ये तो एक वन साइडेड है। वो इस वक्त किन से उनकी जनाब मुलाकात है और किन किन के साथ उनकी जो बातें हैं वो सबको पता है और किसके साथ उसकी अटैचमेंट है। तो उन्होंने कहा, अदलिया से कहा कि आप रूल ऑफ लॉ कायम करें। उन्होंने कहा जी मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं रहूं मैं ना रहूं, मैं सियासत करूं मैं ना करूं, मैं गिरफ्तार हूं मैं ना हूं, लेकिन मेरी अदलिया से जो गुजारिश है कि आप पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद हैं, आपने रूल ऑफ लॉ के साथ को मेंटेन करना है और आइन की हिफाजत करनी। ये पहली जो दरख्वास्त समझें या अदलिया से जो पहली उम्मीद समझें और आखिरी उम्मीद समझें खान साहब की, वो आज उन्होंने अदलिया से बयान किया और बड़ी हम्बल अंदाज में उन्होंने, आज वो रिवायती उनका अंदाज था ही नहीं। उन्होंने ये पहली जो रिक्वेस्ट की वो अदलिया के साथ की। मैं मुख्तसर करता हूँ। दूसरी जो कहा उन्होंने वकला से कहा, उन्होंने कहा जी वकला जो है ये पाकिस्तान की कम्युनिटी का हसास तरीन और अहम तरीन जनाब तबका है। उनसे भी वो कहते हैं जी मैं उम्मीद करता हूँ कि वो आइन के साथ खड़े रहेंगे। और जो उन्होंने पहली उनसे रिक्वेस्ट की वो ये की है कि आपने जजेस को अकेला नहीं छोड़ना। उन्होंने कहा जी कि अब मुझे नज़र आ रहा है कि अदलिया को तकसीम करने की कोशिश की जाएगी विद इन अदलिया और उनके आपस में इख्तलाफात पैदा किए जाएंगे। नंबर 2, अदलिया को ख़रीदने की कोशिश की जाएगी और फिर अदालतों को यानी अदलिया को धमकाने की भी कोशिश की जाएगी। ऐसे में उन्होंने वकला से जो रिक्वेस्ट की है, उन्होंने कहा जी मैं उनसे कहता हूं कि वो रोल प्ले करें और अपने जजेस के साथ, अपनी अदालतों के साथ और रूल ऑफ लॉ मेंटेन करने वालों के साथ खड़े रहें, उनकी बैकबोन बन जाएं। ये उन्होंने वकला से कहा। उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी बहुत अहम तरीन बात की। उन्होंने कहा जी मुझे ज़ाती तौर पर गरीब है, मुझे ज़ाती तौर पर दुख है कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मेरे ऊपर 2 मुकदमात हैं। उन्होंने कहा जी एक तो आपने मुझे तोशा खाना में मुझे नाअहल करार दिया हुआ है और मेरे ऊपर केस चल रहा है, लेकिन वो कहता है जी आप खुद बैठकर इसको देखें और जब भी अदालतों में गया ये उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा। वो कहते हैं मैंने या मेरी बीवी ने कोई एक भी गलत काम नहीं किया, हमने लीगली खरीदे हैं और लीगली आगे बेचे हैं और उसके तमाम के तमाम टैक्स पे किए हैं, सब कुछ पे किया, उसमें कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है। उन्होंने कहा जी आपने ये ज़ाती तौर पर मेरे हवाले से किया। और दूसरा उन्होंने जो कहा कि आपने फॉरेन फंडिंग के हवाले से वो एक मुझे कहते हैं मुझे बदनाम किया हुआ है, मुझे बड़ी उस हवाले से तकलीफ़ है, लेकिन उन्होंने कहा जी मैं इस तकलीफ़ को ख़त्म करना चाह रहा हूँ, मैं माफ़ करने के लिए, मैं अपने कातलों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर साहब से कहा, इलेक्शन कमीशन से कहा कि मैं अपने साथी जो रंज थे या पार्टी के रंज थे वो भी ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। आपसे एक गुजारिश करता हूँ कि आप फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो केयर टेकर आई है गवर्नमेंट, इसके भी डायरेक्टली आप जिम्मेदार हैं। बुनियाद देखें, क्योंकि देखें जब निगरान हुकूमत बनाई जा रही थी तो उसमें दोनों फरीक यानी गवर्नमेंट और अपोजिशन एक नुक्ते पर नहीं आए थे, तो फैसला किसके पास गया था? चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास।
और वहां उन्होंने इसको मुसल्लत किया था कौम पर, इस केयर टेकर गवर्नमेंट को, इस मोहसिन नकवी को। तो अब वो जो हरकतें कर रहे हैं और इस वक्त जो बार्बरिज्म और जनाब फाशिज्म का मुजाहरा कर रहे हैं, तो उसका भी डायरेक्टली जिम्मेदार तो जनाब कौन है? इलेक्शन कमीशन है। लेकिन उनका जी मैं उसको भी बात को ख़त्म करता हूँ, लेकिन अब कहता हूँ कि इलेक्शन करवाएं। और नंबर 2, आरओ जो लें इस ब्यूरोक्रेसी में से ना लें, इस निगरान हुकूमत में से ना लें। ये तो पार्टी बन चुके हैं। उन्होंने फिर रिक्वेस्ट की कि आप अदलिया से लें, और उन्होंने अदलिया से भी रिक्वेस्ट की कि आप पर ठीक है मुकदमात के बोझ होंगे, सब कुछ होंगे, लेकिन पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और आप इनकार ना करें और आकर इलेक्शन कराएं। ये मैं समझता हूँ कि एक मरतबा फिर चीफ खान साहब का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद है, उन्होंने तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद, और दूसरा उन्होंने अदलिया के साथ भी उन्होंने एतमाद का इजहार किया है और गैर मशरूत तौर पर किया है। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ बहुत सारे फैसले आए। उन्होंने कहा 2014 में हम धांधली के खिलाफ हमारी लंबी जनाब वो एक कंपेन थी और उस पर एक कमीशन बैठा है, वो फैसला जो मेरे खिलाफ आया, और कहते हैं जी उसके बाद में एक लफ्ज़ नहीं बोला। उसके बाद वो उन्होंने एक और हवाला, उन्होंने अप्रैल का हवाला दिया जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और उन्होंने कहते हैं मैंने गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दी थी, असेंबलियाँ तोड़ दी थी, मामला अदालत के पास गया और अदालत ने फैसला हमारे खिलाफ दिया। हालांकि उस वक्त सारे जो जा रहे थे वो नए इलेक्शन की तरफ जा रहे थे, और नए इलेक्शन में चले जाते तो सबका भला पाकिस्तानी सजाब में ना आता, लेकिन वो कहते हैं हमारे खिलाफ आया, लेकिन मैं एक लफ्ज़ भी नहीं बोला। मैं अदलिया पर एतमाद करता हूँ। इस मरतबा उन्होंने फिर एतमाद किया और एक रिक्वेस्ट की, एक रूल ऑफ लॉ, इलेक्शन आप फेयर करा दें, और नंबर 2 आरओज़ उनके ना लें। अगर आरओज़ वहाँ से आए तो फिर इलेक्शन नहीं होगा, ये सिलेक्शन हो जाएगी। ये उन्होंने इलेक्शन कमीशन से जनाब बातें की। दूसरा बात, उन्होंने अपना एक बताया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है। उन्होंने कहा जी इस वक्त मुझे गिरफ्तार आज रात नहीं किया तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उन्होंने मुझे गिरफ्तार करना ही करना है। तो वो कहते हैं जी उनकी प्लानिंग ये है कि मुझे 2.5 महीने के लिए बलूचिस्तान में नज़रबंद रखा जाएगा और गिरफ्तार रखा जाएगा। इस दौरान मेरी पार्टी के जो बोलने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, टॉर्चर किया जाएगा, मरवा दिया जाएगा, और जो बाकी पार्टी है उसको तितर बितर करने की कोशिश की जाएगी, उसे तोड़ने की कोशिश की जाएगी। ये वो कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं मैं तैयार हूँ। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गिरफ्तारी के लिए तो कहा, उन्होंने कहा जी मैं जब जेल में जाऊँगा तो मैं किताबें पढ़ूंगा और मुझे कुछ टाइम मिल जाएगा, मैं लिख लूँगा। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं सिर्फ गिरफ्तारी के लिए तैयार नहीं हूँ, और भी बहुत कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बहुत कुछ सहने के लिए तैयार हूँ। खान साहब इस मरतबा जैसे मैंने कहा कि बिल्कुल डिफरेंट मूड में नजर आए, वो नजर ही नहीं आ रहे थे कि खान साहब हैं, लेकिन इस मरतबा वो एक पार्टी के लीडर नहीं नजर आ रहे थे, इस मरतबा वो एक कौम के लीडर नजर आ रहे थे, इस मरतबा वो पाकिस्तान के लीडर नजर आ रहे थे, वो पीटीआई के कायद नहीं थे। उन्होंने जिस अंदाज में गुफ्तगू की। अच्छा, अगली बात जनाब, उन्होंने कहा जी मैं सब कुछ खोने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो दूसरा, आज जो उन्होंने दिन में बात की और फिर भी यहाँ भी इशारा दिया, उन्होंने कहा जी कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट की राह देख रहा हूँ जनाब, मैं उनको देख रहा हूँ कि वो जनाब मेरे साथ मुलाकात करें। उन्होंने कहा जी बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मुझसे तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप उनसे क्यों नहीं मिलते, तो मैंने कहा जी मैं क्यों नहीं मिला, सियासी बंदा हूँ, हर एक से मिलने के लिए तैयार हूँ, सिवाय चोरों के। मतलब उनका जो स्टैंड था वो वहीं पर मौजूद है। उन्होंने कहा जी मैं हर शख्स के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ, और इलेक्शन के लिए तो खास तौर पर किसी से भी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। तो आज उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा जी अवाम मेरे साथ हैं, मुझे किसी भी साखी की ज़रूरत नहीं है। और आप याद रखें कि ऐसा लीडर कोई कहता ही नहीं है कि मुझे एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप ये देखें, खान साहब ने ऐसी सूरत में कि जब उनकी पॉपुलैरिटी है, इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन उन्होंने उससे ऐलान बरियत कर दिया। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं चाहिए बैसाखियाँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आइन चाहिए, मुझे सिर्फ डेमोक्रेसी चाहिए, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए और कुछ भी नहीं, अवाम मेरे साथ है। जी अगली बात जो उन्होंने कही, उन्होंने जनाब अगली बात ये कही, वो आखिरी बात थी, और वो ये थी कि उन्होंने कहा जी मैं कौम से बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मैं कौम से कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ कि आपने ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम रहना है, ये आपने अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है, और ग़ुलाम नहीं होना, ना ज़हनी ग़ुलाम होना है और ना अमली तौर पर ग़ुलाम होना है। ये जिद्दोजहद है। अगर हम आज़ाद हैं तो पाकिस्तान है, अगर हम आज़ाद ही नहीं हैं तो फिर पाकिस्तान बनने का कोई फ़ायदा नहीं है, फिर फजूल चीज़ है पाकिस्तान। आखिरी अल्फाज उनके यही थे, उन्होंने कहा जी फिर फजूल है। मैं समझता हूँ कि खान साहब ने आज जो बातें की हैं
वो दिल से कहीं, आज जुबान से कहीं नहीं है उन्होंने, उनकी एक एक फीलिंग्स, एक एक चीज़ महसूस की जा सकती थी। और आखिर में मैं अपने भी आपको बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि शायद हम ट्रांस में हैं, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करता हूं, बीइंग ए जर्नलिस्ट मुझे चाहिए था कि मैं जनाब, वो कहता जी हम तो न्यूट्रल हैं, जितना जनाब हम नून लीग के साथ हैं अपना इनकी हिमायत करते हैं, उतना नैरेटिव उसका, लेकिन नहीं, मेरा दिल कहता है कि खान सच्चा आदमी है। हो सकता है मुझे बाद में जाकर तकलीफ भी हो, मुझे एहसास भी हो और मुझे शर्मिंदगी भी हो, यह अनमुमकिन है, दुनिया में होता रहता है, लेकिन इस वक्त मैं कह रहा हूँ, इस घड़ी कह रहा हूँ कि खान सच्चा आदमी है, वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस है, वो बहुत बड़ा लीडर है। और खान साहब, आप तैयार हैं, आप जा रहे हैं, आप जेल जाने के लिए तैयार हैं, आप इनके सारे हथकंडे सहने के लिए तैयार हैं। हम अब भी आपसे वादा करते हैं, कौम भी आपसे वादा करती है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हैं, हम इन दुनियावी खुदाओं से नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, चाहे इसके लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़े, इसके लिए गिरफ्तार होना पड़े, इसके लिए नंगा होना पड़े, कपड़े उतरवाने पड़े, इज्जत खराब करनी पड़े, कुछ करना पड़े, हम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पर कायम हैं, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और इस आज़ादी की हमने हिफाजत करनी है। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।